बहुत कमियां निकालने लगे हैं हम एक दूसरे में। आओ एक मुलाकात जो है वो आईने से भी हम सभी करते हैं। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा आज कवर करेंगे हम सभी 31 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। और इसका सारा का सारा पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो नाम है, अगर आपके फोन में टेलीग्राम का एप्लीकेशन है तो आप वहां पर सर्च मारिएगा सक्सेस जगह छोड़कर की 98, इस नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप सभी जो है वो पीडीएफ इस क्लास का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन नियुक्तियां के लिए, यानी ऑनलाइन जितने भी अपॉइंटमेंट हो गए ना उनके लिए ई सचिवालय पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। अब ये ई सचिवालय पोर्टल क्या है पहले वो समझ लो। और ये लॉन्च किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो हरियाणा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अब इस जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ई सचिवालय पोर्टल, इसके माध्यम से क्या होगा, देखो ब्लॉक डिपार्टमेंट से लेकर जितने भी पंचायत विभाग के जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी कर्मचारी हैं जिनको अगर मीटिंग करना है, अपॉइंटमेंट लेना है ऑफिसर से या बड़े बड़े पद के अधिकारी से मुख्यमंत्री तक का, तो वो जो है अपना अपॉइंटमेंट जो है अपनी बात रखने के लिए वो इस पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। और ये सारा कुछ बनाया गया है कोविड-19 कोरोना वायरस को देखते हुए, ताकि मिलना ना पड़े और आपको जो भी अपॉइंटमेंट जो है आप वो ऑनलाइन जो है वो ले सकते हैं। तो यह सुविधा किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ई सचिवालय पोर्टल? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। और हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़, और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य। और एक बात, हरियाणा और पंजाब दोनों जो है अपना हाई कोर्ट जो है, जो भी मामले हैं हाई कोर्ट के, वो एक साथ जो है वो साझा करता है। तो हरियाणा पंजाब के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है? तो रविशंकर झा। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ जो है डील साइन किया है? आपको बताना है जितने भी स्किल डेवलपमेंट है ना उसको बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आईआईटी रोपड़ के साथ जो है वो डील साइन किया है? तो वो सरकार है आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर आपका डी। और पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगर राज्यपाल की बात करें तो वीपी सिंह बदनोरे। और जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला कि हरियाणा और चंडीगढ़ जो है वो अपना जो भी अपना कोर्ट का जो भी मामला है वो एक साथ साझा करता है, हरियाणा और पंजाब। तो पंजाब के जो मुख्य न्यायाधीश है पंजाब हाई कोर्ट के नाम क्या है? रविशंकर झा। अगला प्रश्न हमारे सामने, पैन कार्ड सेवाओं के लिए किस कंपनी ने यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड के साथ जो है वो डील साइन की है? अब क्वेश्चन को पहले समझ लेना, जितना भी पैन कार्ड में आपका प्रॉब्लम होता है या पैन कार्ड में जितने भी रिकरेक्शन करवाने का काम है, या फिर अगर आपका पैन कार्ड खो गया और आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड इशू करवाना है, तो यह सारा सुविधा अब आपको कहां पर मिल पाएगा? तो आपको यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड के द्वारा मिलेगा। पैन कार्ड सर्विस ने जो है इस कंपनी के साथ जो है वो डील साइन किया है। ठीक है, और किस कंपनी के साथ? तो ऑप्शन नंबर आपका बी, अलंकित लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी, इस कंपनी के साथ जो है वो पार्टनरशिप हुआ है पैन कार्ड के सारे मामले को सुलझाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस बैंक ने वित्त सेवाओं की नौकरी के लिए ग्रामीण युवाओं को यानी कि रूरल यूथ को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडी के साथ जो है वो डील साइन किया है? यानी एनएसडी का मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। ठीक है, तो किस बैंक ने? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने, ऑप्शन नंबर आपका डी। और यहां पर दो मुख्य बात आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला, एयरटेल पेमेंट बैंक का जो सीईओ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका अनुब्रता विश्वास, यह पहला याद रखना है। और दूसरा,
एनएसडीसी के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? मनीष कुमार। यह दो चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि आज के डेट में कौशल विकास के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर। तो ये आप याद रखिएगा कि इस नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सीईओ कौन है? तो मनीष कुमार। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क के नए सीईओ और निदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? आलोक मिश्रा। इनका नाम क्या है? आलोक मिश्रा को जो है वो सीईओ और डायरेक्टर बना दिया गया है। किसका? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? अब ये नंबरलेस कार्ड क्या है भैया? इंडिया का पहला ऐसा कार्ड क्या है ये? तो पहले मैं आपको बता दूं, यह लॉन्च किया गया है आपका फैम पे कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? यहां पर पेज छूट गया है, फैम पे कंपनी के द्वारा। अब ये कार्ड बोलता क्या है? जितने भी किशोरी लोग हैं ना, जिनका उम्र 18 साल से कम है, उनके लिए कार्ड लॉन्च किया गया है, क्योंकि अब उनको अपने मम्मी पापा से एटीएम कार्ड मांगने की जरूरत नहीं है, बैंक में जाकर पैसा उठाने का जरूरत नहीं है। छोटे लोग हैं, एटीएम कार्ड अगर डेबिट कार्ड पेरेंट्स देते हैं तो वो कहीं ना कहीं गिरा देंगे, तो यह कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर भी जो है वो प्रेशर कम आएगा। और इस कार्ड के माध्यम से क्या होगा, हर जितने भी 18 साल से कम बच्चे हैं उनको यह कार्ड दिया जाएगा, और वो उस कार्ड के माध्यम से जो है उस कार्ड पर एक चिप लगा रहेगा, ठीक है, उसके माध्यम से वो पैसा उठा सकते हैं जितना मन उतना बार, और बस उनके लिए कार्ड बनाया गया है, ठीक है। और जितना भी, ताकि पेरेंट्स जो है वो अपना डेबिट और एटीएम कार्ड जो है वो बच्चों को ना दे। मेन टारगेट यही रखा गया है। तो यह पहला नंबरलेस कार्ड, यानी आप कितने बार भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बच्चे, यह भी बताया गया है। तो यह पहला नंबरलेस कार्ड जो है वो लॉन्च किस कंपनी के द्वारा किया गया है भारत में? तो वो है आपका फैम पे के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस कंपनी ने सामाजिक गड़बड़ी के लिए, यहां पर आप सभी पहले तो समझ लेना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप सभी को पता है आज के डेट में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ा इशू बन चुका है, कोविड-19 को देखते हुए कि आप थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। अब यह सुविधा आपको फ्लाइट में भी मिलेगा। अब फ्लाइट में ना आप सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर आप सीट बुक करवा सकते हैं, यानी आपको ऐसा सीट मिलेगा जहां पर अगल बगल यात्री नहीं रहेंगे और आपका सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो यह सुविधा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और यह सुविधा जो है वो किस योजना के तहत? तो उस योजना का नाम दिया गया है आपका गो मोर योजना, यानी गो मोर स्कीम के तहत यह लाभ आपको मिल पाएगा। और कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गो एयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी। और गो एयर के सीईओ कौन है? विनय दुबे। अब भैया ये चीज अच्छा है कि खराब है? देखो, मैं तो बोलूंगा ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि मान लो फ्लाइट में तो बहुत लोग जाते हैं, यानी कुछ लोग को अगर सीट मिल पाए तो उनकी जान की कीमत बहुत ज्यादा है। बाकी लोग तो आपको सबके लिए एक बराबर होकर सोचना पड़ेगा। नो डाउट चीज बहुत अच्छा है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा सबके बारे में। जिनको नहीं मिल पाया मतलब उनके जान की कीमत सोचिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, डीआरडीओ ने हाल ही में किए गए परीक्षण विरोध नाग मिसाइल निर्देशित टैंक का नाम बताना है, जो उड़ीसा के बालासोर से जो है इसका ट्रायल किया गया है। इस मिसाइल का आप देख पा रहे होंगे, इस मिसाइल का नाम क्या है? तो इस मिसाइल का नाम है आपका ध्रुवास्त्र। ऑप्शन नंबर आपका बी। और डीआरडीओ के चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1958 में। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे रेलवे के अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा अपने सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में जो है वो नामित किया गया है? किसको? तो अरुण कुमार को। ऑप्शन नंबर डी। और एक जानकारी और मैं आप सभी को दे देता हूं, जो ये अरुण कुमार है ना, यह वर्तमान में आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल भी है, यह भी आप याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारे सामने, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कृष्णापट्टनम बंदरगाह का अधिग्रहण को किस कंपनी के द्वारा अनुमोदित दे दिया है? आपको बताना है।
जो कृष्णापट्टनम बंदरगाह है उसका अधिग्रहण किया जाएगा किस कंपनी के द्वारा, और इसका परमिशन दे दिया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। तो इसका अधिग्रहण जो है वो आपका अदानी पोर्ट करेगी, आपका ऑप्शन नंबर डी। और एग्जाम में यह भी पूछ सकता है आप सभी से, कृष्णापट्टनम पोर्ट जो है वो किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। यह भी आपको याद रखना है। एयरटेल एंटरप्राइज बिजनेस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका गणेश लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने यूनिसेफ के अनुसार दक्षिण एशिया में कितने मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण जो स्टार्टिंग का प्राइमरी शिक्षा होता है ना, उनसे वो जो है वंचित रहे, उनको यह शिक्षा नहीं मिल पाया। कितने ऐसे बच्चे हैं? तो 22 मिलियन बच्चे ऐसे हैं। 22 मिलियन का मतलब समझते हैं, 2 करोड़ 20 लाख सिर्फ दक्षिण एशिया में, उसमें भारत को भी शामिल किया गया है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, जो आपका अमेरिका में पड़ता है। इनका हेड का नाम क्या है? तो इनका हेड का नाम है आपका हेनरिएटा H4। और गठन कब हुआ था यूनिसेफ का? तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन के अपने उड़ान का परीक्षण को सफलतापूर्वक जो है वो आयोजित किया है? तो रसिया ने, ऑप्शन नंबर डी रूस। और उस 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का नाम क्या है? तो नाम आप याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रसिया के प्रधानमंत्री का नाम व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को, और मुद्रा क्या है आपका? रसियन रबल। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली रिसीव्ड द ऑब्जर्वर स्टेटस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सा है वो देश? तो वो देश है जिसको यह टैग दिया गया है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर आपका डी। और आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है, इसका मुद्रा, इसका राजधानी और इनके प्रधानमंत्री का नाम, इसका यह 3 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? तो वो आपका जेनेवा, जो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहां पर है। गठन कब हुआ था इसका? 1 जनवरी 1995 को। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है, डीजी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका रॉबर्टो एजेवेडो। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने जितने भी प्रवासी बार बार वर्ड इस्तेमाल करना सही नहीं है, प्रवासी मजदूर जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उनको नौकरी के अवसर खोजने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? किस अभिनेता के द्वारा? पहचानते हैं आप कौन है? बहुत ज्यादा हेल्प किए थे लॉकडाउन में जितने भी मेरे मजदूर भाई बहन हैं। क्या नाम है इनका? सोनू सूद। इनके द्वारा यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, और खास कर महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं जिनको वहां पर जॉब मिल पाएंगे, क्योंकि ये भी खुद महाराष्ट्र के हैं। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 31 जुलाई का। क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी इस वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन तक जो है वो मिल जाए और एक भी क्लास आपका मिस ना हो। और आप किसी भी एग्जाम का टेस्ट जो है हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में टेस्ट दे सकते हैं, रेलवे, एसएससी या बैंक के सारे एग्जाम का। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।